श्री गणेशाय नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। परोसने के समय, इस समय हम श्राद्ध कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस किस भोग्य वस्तु से करना चाहिए, उसका बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। उसी को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। परोसने के समय भी पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नेय कव्यावाहनाय स्वाहा और सोमाय पितृमते स्वाहा, इन दो मंत्रों से अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसें। परोसते समय उशंत स्वा निधिमहि इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते रहें। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्न पितरों के लिए तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर ये पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होते हैं। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं अपने ही मुख से कहा है। इस प्रकार अन्न परोस कर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनावे। इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्रह्म, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के स्तुत, पावमानी ऋचाएं, बृहत् अनंतर ज्येष्ठ सोम का गौरवगान, शांति कथाएं, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने को प्रिय लगे वह सब सुनना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दें। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गोमूत्र से लीपी हुई भूमि पर दक्षिणा गोमूत्र से लीपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृ यज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्यवनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। स्व, स्व, सव्यापसव्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना उचित है। पिता के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावें, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करें। स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। गौ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछौने दें। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो वही वही वस्तु दान करें। तत्पश्चात सदा वाचन करके विश्व देवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहें, अघोरा पितरः संतु, मेरे पितृ शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग तथा संतु
तुम्हारे पितृ ऐसे ही हों, ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्धकर्ता कहे, गोत्रम नौ वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों तथास्तु, यानी ऐसा ही हो, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान कहे, दातारो में भी वर्धतानम, वेदा संतरीव च एता सत्या आशीषः सन्ति। मेरे दाता बढ़ें, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो, ये सारे आशीर्वाद सत्य हों। यह सुनकर ब्राह्मण कहें, संतु सत्ता आशीष, ये आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वस्ति वाचन करें। फिर भाई बंधु और स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पग चले। तदनंतर लौटकर प्रणाम करें। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्र वेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि वैश्वदेव तथा नैतिक बलि अर्पण करे। तदनंतर भृत्य, पुत्र, बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करे जो पितरों को अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञ पवित्र नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकते हैं। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजन, स्त्री रहित या विदेश स्थित मनुष्य भी भक्ति पूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा, अर्थात काम में श्राद्ध अभ्युदयिक है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर, संस्कार के समय, यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की, अर्थात माता, पितामही और प्रपितामही की पूजा होती है। इसके बाद पितरों, पिता, पितामह और प्रपितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्व देवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। अभ्युदायिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ्य और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों को अर्घ्य दान दें तथा युगल सपत्नीक ब्राह्मणों को ही वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावें। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। यह वृद्धि श्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पित्रे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से अगला अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में एकोदिष्ट आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थों का वर्णन किया गया है। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार अशौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरण शौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है। क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह अशौच सपिंड यानी 7 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु चूड़ाकरण के पहले ही हो जाए तो उसका अशौच 1 रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक अशौच रहता है। जनना शौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचयन के बाद अशौच ग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। प्रेत के लिए
12 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके लिए पाथे यानी रहा खर्च है। इसलिए उसे पाकर प्रेत को बड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशाह के बाद ही प्रेत को यमपुरी में ले जाया जाता है। तब तक वह घर पर ही रहता है। अतः 10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग के परिश्रम का भी निवारण होता है। दशाह के बाद 11वें दिन, जबकि सूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अशौच की समाप्ति के दूसरे दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करें। इसमें ना तो आवाहन होता है, न अग्रोकरण यानी अग्नि में हवन, विश्व देवों का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत का नाम लेकर तवोपतिष्ठातम तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभिरम्यतामा कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की ही भांति जानना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक शय्यादान, फल वस्त्र संबंधित, कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपति का पूजन भी करना आवश्यक है। एकादशाह श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो चंद्रायण व्रत करना उचित है। प्रयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। एकादशाह के दिन व्रतसोत्सर्ग करें, उत्तम कपिला गौ दान दें और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्ष्य भोज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभदान कहते हैं। तदनंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद प्रेत प्रेतत्व से मुक्त होकर पार्वण श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्यों में अभ्युदयिक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्व देवों की फिर पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आवाहन करें तो प्रेत का आसन से अलग रखें। फिर चंदन, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र बनावें तथा प्रेत के अर्घ्य पात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्य पात्रों में डालें। इसी प्रकार पिंडदान करने वाला पुरुष 4 पिंड बनाकर ये समान इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करे और एक एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दे। इसी विधि से पहले अर्घ को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करे। तदनंतर वह चतुर्थ व्यक्ति अर्थात प्रेत पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्नि स्वतः आदि पितरों के बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसलिए सपिंडीकरण श्राद्ध के बाद उस प्रेत को पृथक कुछ नहीं दिया जाता, पितरों में ही उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हीं के पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आवे, तब तब 3 पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के शाह के दिन जो एकोदिष्ट नहीं करता, वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। शाह तिथि को एकोदिष्ट न करके पार्वण श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो, उसके लिए विधि पूर्वक आम श्राद्ध करना चाहिए। आम श्राद्ध का उन्होंने नीचे अर्थ बताया है, कच्चे अन्न के द्वारा श्राद्ध, इसको आम श्राद्ध कहते हैं। कच्चे अन्न से ही अग्निकरण की क्रिया करें और उसी से पिंड भी दें। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि 3 पुरुषों के साथ सपिंडीकरण हो जाता है,
तब प्रेतत्व के बंधन से उसकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पितृ सपिंड कहलाते हैं तथा चौथा सपिंड की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पहुंचने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वृद्ध प्रपितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग भोजी माने जाते हैं। 6 तो ये हैं, इनमें 7वां स्वयं पिंड देने वाला पुरुष, ये ही 7 पुरुष सपिंड कहलाते हैं। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो, गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता गौ हत्या बंद हो। बंद हो। हर 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 महादेव। हाँ। नमः पार्वती पतये नमः। नमः।